अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 7 में जो एक्सरसाइज 4 है उसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो ये छोटी सी एक मशक है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये एक तरह से कलरफुल सी हमारे पास एक्सरसाइज है। इसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, आप वीडियोज़ को देखते हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 1 है, इसमें वो पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है एन सर्कल द फिगर्स। फिगर्स से मुराद अशकाल, उर्दू में इसको अशकाल, जिसको वाहद में हम शक्ल भी कहते हैं। तो नीचे ये कुछ शक्लें बनी हुई हैं हमारे पास, जिनको शेप्स भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है एन सर्कल, इन पे दायरा बनाएं। एन सर्कल द फिगर्स, आपने शक्लों पे दायरा बनाना है। विच, कौन से वाली? विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमिट्री, आल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमिट्री। तो वो कह रहा है आपने इनमें से जो सी शक्ल रिफ्लेक्टिव सिमिट्री रखती है ना, उस शक्ल को आपने दायरा बना के तो निशान लगा देना है कि ये वाली जो शक्ल है ना ये रिफ्लेक्टिव सिमिट्री रखती है। ये नहीं रखती तो इस पर दायरा नहीं लगाएंगे। ये वाली शक्ल रिफ्लेक्टिव सिमिट्री रखती है तो इस पर दायरा लगाएंगे। इस तरह से आपने जो है दायरे बनाने हैं। अभी आपको ये जो सारे हमारे पास ए से लेके एच पार्ट है, ये मैंने अपनी शीट पर रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये रिफ्लेक्टिव सिमिट्री होती क्या है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। जैसा कि उर्दू में इसको बोलते हैं अक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये पेंसिल ऐसे एक शीशे के सामने रखता हूँ ना, तो शीशे में हमें एक रेज़र नज़र आएगी, उसके पीछे पेंसिल नज़र आएगी। और इसको दूसरे अल्फाज में आप ऐसे समझ लें आसानी के तौर पर कि अगर हम किसी शक्ल को दरमियान से हाफ़ करें, अगर हम किसी शक्ल को दरमियान से हाफ़ करें और आधा करने के बाद जो दोनों दाएं और बाएं हमारे पास दो शक्लें बनेंगी ना, वो दोनों की अगर एक जैसी हमारे पास साख्त हो, शेप हो, लेकिन ओपोजिट हो, मुखालिफ हो। जब मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक चीज़ से समझाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक लंबा सा ना रोड है, ये आपको एक रोड नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ ये रिफ्लेक्टिव सिमिट्री है कि नहीं, मैं इसको दरमियान से हाफ़ कर देता हूँ। मैंने इसको दरमियान से हाफ़ किया। अब आधा करने के बाद ये मैंने जो इसकी लाइन है ना वो ये हमारी होगी, ये जो उन्होंने बोला हुआ है ना, आल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमिट्री, ये मैंने लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रा कर दी। अब आपने लाइन के दोनों तरफ देखना है क्या दोनों शक्लें एक जैसी हैं। आप देखेंगे हाँ जी भाई, इधर कैप है, इधर भी कैप है, लेकिन वो उलट जगह पर है। इधर हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, उसकी जो डायरेक्शन है वो उलट होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अभी आपको एक जो है ना ये शक्ल मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखी है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ। ये मैंने हाफ़ कर दिया। हाफ़ करने के बाद जो है ये जो सेंटर से मैंने हाफ़ किया है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो शक्ल है ना इसकी रिफ्लेक्टिव सिमिट्री होगी अगर इसको जो मैंने हाफ़ किया इसके दूसरी तरफ जो इसकी शक्ल बनी है ना वो भी इस जैसी हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी हो। उल्टी डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अब ये इधर को लाइन आ रही है, जो दूसरी तरफ है वो उधर को जाएगी। ये इधर को नीचे जा रही है, जो दूसरी लाइन है वो उधर को जाएगी। ये इधर को है तो वो उधर को। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ तो आपने देखा कि जब मैंने हाफ़ किया तो दोनों शक्लें एक जैसी हैं, बस उनकी जो फेसिस है ना वो उलट हैं। अब इसका कोना लेफ़्ट की तरफ है, इसका राइट की तरफ है, अदरवाइज सेम। अब ये जो दरमियान से मैंने हाफ़ किया है ना, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अभी आप इस क्वेश्चन को जो है ना अपने स्केल की मदद से सबसे पहले तो आप बताएंगे। वो कह रहा है कि आपने दायरा बनाना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप पूरी शेप के ऊपर दायरा बना दें, ठीक है, या आप जो क्वेश्चन नंबर है ना आपके पास आप उसके ऊपर दायरा बना दें। तो ये मैंने ए के ऊपर दायरा बना दिया, क्योंकि ये जो ए के अंदर हमारे पास शेप आ रही है इसमें रिफ्लेक्टिव सिमिट्री है। अब वो कह रहा है आल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमिट्री। तो अपने स्केल की मदद से ना, जैसे ये मैंने पेज को हाफ़ किया हुआ है, तो जहाँ से ये हाफ़ हो रहा है ना वहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देनी है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमिट्री। तो आपने इसमें ना छोटा सा एक एरो ड्रा कर देना है ऐसे करके, ठीक है, और साथ में लिख देना है लाइन ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री के स्पेलिंग आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सिमिट्री।
तो बुक के ऊपर अगर करता तो वहाँ पे हमारे पास जगह कम है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी भी मैंने शेप को ड्रा कर लिया है, और आप देख सकते हैं जब इस शेप को हम दरमियान से आधा करते हैं तो जो अब देखें ये हमारे पास सारी शेप जो है लेफ़्ट बाएं जानिब है, लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं इसका दूसरा हिस्सा देखता हूँ तो वो हमारे पास बिल्कुल वही शेप बनी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड पर है, दाएं तरफ है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब हम इस को हाफ़ करते हैं तो दोनों तरफ एक जैसी शक्ल बनती है, बस उसकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट होती है। इसका मतलब है इसको हम कहते हैं पेंटागन। ये मुझसे यहाँ पर ड्रा करते हुए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बुक के अंदर आप देख सकते हैं और आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये जो सर्कल होगी, क्योंकि ये वाली जो फिगर है ना ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री रखती है। तो बी के ऊपर भी हम दायरा बना देंगे, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री ना बिल्कुल जैसे ये है। अभी आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से ये ड्रा होगी, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं बुक पे ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से होंगी, जैसा कि ये हो गया, इसकी होगी इस तरह से, ठीक है। तो बुक पे आप तो इसी तरह यहाँ पे जो है ना मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रा कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे पास, यहाँ पे आपको ज़्यादा हिस्सा लग रहा होगा, यहाँ पे छोटा। तो ये मैंने आपको 2 सैम्पल्स करके दिखा दिए हैं। आप इस तरह से इसकी लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद जो है ना आप साथ में छोटा सा एरो बना के तो नीचे मेंशन कर देंगे कि ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आपको पेपर में एक ही सवाल आएगा, तो आपको थोड़ा बड़ा सा आप ड्रा करके शीट पर रेडी कर सकते हैं। अब अगली शक्ल पे आ जाएं। अगली शक्ल पे अगर आप इसको हाफ़ करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे हाफ़ करता हूँ, तो अब अगर आप हाफ़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो शेप है इसमें आप देखें ये 1 और 2 हमारे पास जो कुछ है वो, और ये वाली जो लाइन है इस तक जो कोना है ये थोड़ी बड़ी है और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी है। इसका मतलब है ये वाली जो शेप है ना इसको हम आधा नहीं कर सकते, इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा भी कर देता हूँ, अगर मैं ऐसे करके लाइन लगा देता हूँ, तो फिर भी क्या होगा, इसका जो डहलवान है, जो स्लोप है वो थोड़ी नीचे है, और इस लाइन की स्लोप जो है इससे ऊपर है। तो इस शेप के ऊपर हम दायरा नहीं बनाएंगे। दूसरे अल्फाज में ये वाली जो फिगर है, ठीक है ना, एन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, ये वाली जो फिगर है इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है, तो इसके ऊपर हम दायरा भी नहीं बनाएंगे। अगली शक्ल में चलती हैं। तो क्लियरली अगर हम इसको दरमियान से हाफ़ करते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये मैंने हाफ़ कर दिया, तो जो जैसी शेप हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है वैसी ही राइट साइड पर है, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब हम शीशे में भी देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप एप्पल लिख के तो शीशे में दिखाएंगे ना, तो वो आपको एप्पल उल्टा नज़र आएगा, वहाँ पर जो डायरेक्शन है। तो सिमेट्री तो जो है वो इसको बोलते हैं, और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि जो शक्ल होगी वो उलट हो जाएगी, और सिमेट्री का मतलब है शक्ल बिल्कुल वैसी बनेगी, लेकिन रिफ्लेक्टिव का मतलब है उसकी जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो उलट हो जाएगी। अब ये इधर को नीचे जा रहा है और वो उधर को नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का था फिगर वाला। तो ये वाली फिगर को भी हम दायरा बना देंगे, और साथ में इस लाइन को भी हम मेंशन करके बता देंगे कि ये जो हमने लाइन लगाई है ना इसको हम बोलते हैं। आप इसको पेन के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बल्कि जो है ये असल में ड्रा ही पेन के साथ करना है। अगर आप बुक के ऊपर काम कर रहे हैं फिर आप पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं। तो ये आप पेंसिल से भी कर लेंगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि 5वीं तक जो है आपको अलाउ है। अदरवाइज़ बेटर यही है कि आप इसको पेन के साथ ड्रा करें। तो ये है लाइन ऑफ हमारे पास सिमेट्री, ये हमने मेंशन कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास ये वाली शेप है, तो ये क्लियरली हमारे पास जो है अगर इसको हम हाफ़ करते हैं तो इस तरह से ये हाफ़ होगी, और दोनों तरफ हमारे पास एक जैसी शक्ल बनी है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिव है, मतलब अक्स है उसका। दोनों की जो शक्ल है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनकी सिमत, अब इसकी सिमत लेफ़्ट साइड पर है, इसकी राइट साइड पर है, तो ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का है। तो हम क्या करेंगे, ई के ऊपर दायरा बना देंगे, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बिल्कुल आसान सवाल आते हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो यहाँ तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा देख लें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास एच लिखा है, तो अगर मैं इसको हाफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसी शक्ल लेफ़्ट साइड पे बनी है वैसी ही राइट साइड पे बनी है, लेकिन वो क्या है, रिफ्लेक्टिव है। उसकी बस
डायरेक्शन ऑपोजिट है, शक्ल जो है वो मुखालिफ हो गई है, शक्ल जो है वो उलट हो गई है। तो अब इसको भी हम दायरा बना देंगे क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री रखती है, एच वाली जो शेप है, और इसके जो लाइन है इसके साथ भी हम एरो बना के तो मेंशन कर देंगे कि ये जो पेंसिल्स की हमने लाइन लगाई है ये हमारे पास है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पेपर में एंड चांस है कि आपको ये वाला सवाल प्रिंट हुआ ही आएगा, तो आप प्रिंटेड शेप के ऊपर ड्रा करेंगे अपनी लाइन और साथ में इस तरह बता देंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये है हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं इसको हाफ़ करता हूँ तो जैसी अम्ब्रेला हमारे पास यहाँ पे बन रही है वैसे ही वहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये जो हैंडल है ना हमारे पास, इसने हमें जो है वो दायरा लगाने से रोक दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको हाफ़ करता हूँ ना तो इस अम्ब्रेला में लेफ़्ट साइड पर तो हैंडल आ रहा है लेकिन राइट साइड पे हमारे पास कोई भी हैंडल नहीं बना हुआ। इसका मतलब है इस शेप के अंदर, इस फिगर के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो इसको हम जो है दायरा नहीं लगाएंगे। और जिस शक्ल को आपने दायरा नहीं लगाना उसके ऊपर आप लाइन भी ड्रा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेट ए। तो क्लियरली इसके अंदर अगर हम इस तरह से ये लाइन लगाते हैं तो जैसी शक्ल इधर बनी है वैसी उधर बनी है, बस दोनों की जो है वो डायरेक्शन उलट है। तो ए के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, यहाँ पर हम ए को एच को जो है वो मेंशन कर दायरा लगा देंगे और ए को इस तरह से लाइन लगाने के बाद हम बता देंगे कि ये जो हमारे पास है ना ये हमारी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व हुआ। अगली शीट पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये जूम करके चेक करवा देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। ए, बी और सी, डी। सी के अंदर हमारे पास सिमेट्री रिफ्लेक्टिव सिमेट्री मौजूद नहीं है, दायरा नहीं लगाएंगे। आगे हमारे पास ई, एफ और जी, एच। जी के अंदर हमारे पास ये हैंडल की वजह से हम दायरा नहीं लगाएंगे जी पे, और लाइन भी ड्रा नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जो सवाल नंबर 2 है ये भी बहुत मज़े का, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। वो कह रहा है एंड सर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशन का मतलब होता है घूमना, सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि शक्ल का चेंज ना होना, वैसे का वैसे रहना। और रिफ्लेक्टिव का मतलब था कि शक्ल की जो डायरेक्शन है वो उलट हो जाती है। तो अभी आपने बताना है इनमें से कौन सी जो फिगर्स हैं ना उनमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं यही पेंटागन वाली अपनी शेप यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब आपको जो है एक और जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास जो रोटेशन है ना वो इस तरह से होती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास बिल्कुल ये वाला है ना ये 90 का एंगल होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को घुमा के यहाँ पे लेके आते हैं ना तो हम कहते हैं हमने किसी भी चीज़ को 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया। 90 डिग्री से जब हम इसको जो है ना घुमा के नीचे की तरफ लेके जाते हैं ना तो 90 के अंदर दोबारा 90 को ऐड किया तो हम बोलते हैं हमने 180 डिग्री तक एक चीज़ को रोटेट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा इधर लेके जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको, ये मेरे पास एक कैप मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास एक कैप मौजूद है और अभी हम इस एरो की बात, ये मेरे पास कैप है तो मैंने इसको ऐसे किया तो एक बार मैंने घुमाया तो हम बोलेंगे हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि हमने कैप को 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया। अब मैं इसको एक बार और घुमा देता हूँ, एक बार और घुमाता हूँ ना तो 90 में 90 ऐड किए 180, तो हम बोलेंगे इस कैप को हमने 180 डिग्री तक रोटेट कर दिया, यानी कि घुमा दिया। अब मैं इसको एक बार और घुमा देता हूँ तो 180 में 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री। तो दोबारा हमने घुमाया तो ये चला गया 270 डिग्री। अब ये जहाँ पे हमने इसको शुरू किया था घुमाना, जैसे ये था, यहाँ से हमने इसको घुमाना शुरू किया था ना, ये 90 डिग्री 180 डिग्री और फिर ये वाला हमारे पास आ गया था ये वाला 270 डिग्री। अब मैं इसको दोबारा घुमाऊंगा ना तो जहाँ से हमने घुमाना शुरू किया था ये वहाँ पे वापस चला जाएगा। तो 270 में दोबारा 90 ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब आपने याद रखना है ऐसी शक्ल जो 360 तक पहुंचने से पहले अपनी शक्ल दोबारा रिपीट कर ले, अपनी शक्ल को दोबारा बना ले। हम बोलते हैं कि वो वाली जो शेप है ना उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। अभी आपको समझ नहीं आएगी कैप से, मैं ये वाली जो शेप है ना इसको लेके आता हूँ। या फिर हमारे पास चलें, इसको हमने क्या किया, अब आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास शेप है कुछ इस तरह से,
तो इधर हम एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने यहाँ से घुमाना शुरू किया था। अब मैं इसको 1 टाइम जो है ना रोटेट करता हूँ, सिर्फ 1 टाइम। तो ये क्या हुआ, मेरे पास डॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जब डॉट यहाँ पे आया है ना, लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखें, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास वही शक्ल दोबारा बन गई है जो यहाँ पे थी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं एक और शक्ल आपके पास लेके आऊँ, मिसाल के तौर पर आसान वाली अगर हम बात कर लें, ये येलो बॉक्स जो है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, जो थोड़ा समझने में आसान है। मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ। अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया, मैंने इसको एक बार घुमाया, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं मैं 90 पे लेके चला गया, तो लेकिन ये शक्ल हमारे पास वही बन गई जो हमारे पास, देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं इसको दूसरी बार घुमाऊंगा तो दोबारा शक्ल वही बन जाएगी, तीसरी बार घुमाऊंगा वो भी शक्ल बन जाएगी, फिर चौथी बार घुमाऊंगा तो वही शक्ल बन जाएगी। तो अब मैंने देखा कि इसको मैं 4 दफ़ा घुमा सकता हूँ, इसको मैं 4 दफ़ा घुमा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम बोलेंगे इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं 4 दफ़ा घुमाऊँगा तो दोबारा वहाँ पर आ गया। लेकिन कुछ शक्लें ऐसी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाली शक्ल जो है ना, ये वाली मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाली जो शक्ल है, अब इसके मैं निशान लगा लेता हूँ, ये वाला। अभी मैं इसको 1 टाइम रोटेट करता हूँ, तो अब ये हमारे पास टी लिखा हुआ है। अभी मैंने 1 टाइम रोटेट इसको घुमाया तो अभी ये टी नहीं बना, ठीक है ना। मैं इसको दूसरी बार घुमाया, अभी भी ये हमारे पास टी नहीं बना। मैं इसको तीसरी बार घुमाऊंगा, अभी भी ये टी नहीं बना। अब ये चौथी बार घुमाऊंगा तो टी बन गया, यानी कि ये जो 360 था वहाँ पे पहुँचने के बाद टी बना। तो इसके अलावा रास्ते में ये कहीं पे भी टी नहीं बना, तो हम बोलेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर ए की तरफ, बाकी सारी चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें हमारे पास बेसिकली अल्फ़ाबेट आई लिखा हुआ है। अब हमने इसको देखना है, इसको हम कितनी बार घुमाएं तो दोबारा ये आई बनेगा। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एनिमेशन तैयार की है। आपने मिसाल के तौर पर अभी ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम एक बार घुमाएंगे ना तो ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। आपने पहले एनिमेशन को गौर से देखना है, गौर से आप एनिमेशन को देखें, ठीक है। 1 2 तो 2 बार घुमाया तो दोबारा आई बन गया। दोबारा से देखें, 1 टाइम घुमाएंगे हम इसको, ऐसे बनेगा, दूसरी बार घुमाएंगे फिर, यानी कि आपको इधर 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आई 2 दफ़ा बनेगा, ठीक है ना। मैं इसको जो है देखें दोबारा से, एक बार घुमाया एच, दूसरी बार घुमाया आई, तो इसके अंदर हमारे पास आई का जो केस है ना, उसमें जो है हमारे पास सबसे पहले, अब आपको मैं शेप जो है यहाँ पे भी ड्रा करके दिखा देता हूँ। जैसा कि हमारे पास ये देखें, अभी आपने एनिमेशन से समझा, ये हमारे पास आई है, ठीक है ना। हमने देखना है ये आई दोबारा अपनी शक्ल पे कब आता है। मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो 1 टाइम और ये हमारे पास 2 टाइम। तो इसका मतलब ये है, अब उसने कहा था कि आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। दोबारा से देखना, ये मेरे पास आई है, हमने देखना ये दोबारा अपनी असल शक्ल में कब आता है। तो हमने शुरू में ही सीखा था कि हमारे पास ये रोटेशन होती है, एक बार घुमाएं तो 90 पे जाता है, दूसरी बार घुमाएं 180 पे, तीसरी बार 270 पर, 360 पर। तो ये हमारे पास आई है, इसको मैंने एक बार घुमाया, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैं एक बार घुमाने से हमारे पास अभी इसकी असल शक्ल नहीं आई। अब इसको मैं जब दूसरी बार घुमाऊंगा ना, ये मैंने जो घुमाया है ये मैंने 90 डिग्री के लिए घुमाया। अब मैं इसको दूसरी बार घुमाता हूँ, अब इसको गौर से देखें, ये मैंने दूसरी बार घुमाया जो कि 180 पे गया है और हमारे पास जो है इसमें आई वाली शक्ल दोबारा वापस आ गई है। अब मैं इसको तीसरी बार घुमाऊंगा ना तो ये 270 पे जाएगा और 360 पे जब चौथी बार घुमाऊंगा ना तो 360 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 360 पर जाने से पहले जब हम 180 पे था ना, ये 360, ठीक है, ये 270 और ये 180, जब ये 180 पे था तो इसने अपनी शक्ल पहले जैसी बना ली थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेप रास्ते में अपनी शक्ल बदल कर अपने जैसी हो जाए तो उसके अंदर हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होती है, और अगर बिल्कुल सारा घुमाने के बाद 360 पर जाकर ही वो अपनी शक्ल बदले तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। अभी इसको आप इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास अब हम इसको 4 या 5 टाइम रोटेट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा टाइम भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जो है कम से कम आपने हर शेप को 4 दफ़ा रोटेट करना होता है। अब मैं इसको पहली बार रोटेट कर रहा हूँ आई, ठीक है, अभी ये मैंने आई को रोटेट किया तो ये एच सा बन गया अभी 90 पे, ठीक है ना, हमारी वैसी शक्ल नहीं बनी। अब मैं इसको दोबारा रोटेट करूँगा तो हमारे पास ये वैसी शक्ल बन जाएगी। तो
इसकी जो एनिमेशन है वो आप इधर टैब पर भी देख सकते हैं, 1 2, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ, यहाँ से स्पेलिंग देख लेंगे आप, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगा हमारे पास 2। और हमने किस जगह पे इसको घुमाया है, इसका जो सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर है यहाँ पे। तो ये आप एक छोटा सा जो है डॉट लगा देंगे, और ये जो डॉट है वो कह रहा था कि मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। आप ऐसे एरो बनाकर तो लिख देंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास ए पार्ट सोल्व हो गया। अब जो बी पार्ट है ना, इसको हम 4 दफ़ा नहीं घुमा सकते, असल में इसमें 5 कोने आ गए हैं ना हमारे पास। अब इसमें टोटल देखें ना आप, तो 1 2 3 4, तो इन शॉर्ट इसमें 4 कोने थे, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास 5 कोने आ गए हैं। तो अब इसको पहले इसकी जो रोटेशन है, अब आप देखें इसमें ऑर्डर जो आ रहा है हमारे पास, ये देखें इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसका मतलब है ये 5 दफ़ा अपनी जैसी शक्ल में रिपीट हो सकता है। तो अब इसके पहले इसकी आप एनिमेशन को देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम ये रोटेट किया, और आपने नोट किया कि 5 दफ़ा इसकी जो शक्ल थी वो इसकी जो पहले वाली शक्ल है वैसी की वैसी ही रही 5 दफ़ा। दोबारा से आप नोट कर लें, 1, अभी भी वैसी शक्ल है, अभी भी पेंटागन है, अभी भी ये पेंटागन है, अभी भी ये पेंटागन है, और अभी भी ये पेंटागन है। इसको पेंटागन बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये 5 दफ़ा घुमाया है हमने, तो 5 दफ़ा ही इसने अपनी शक्ल वैसे के वैसी रखी है। इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे 5, और इसका ये जो सेंटर बिल्कुल जो है ना, यहाँ पे आप एक मोटा सा नुक्ता लगा के इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, हमारे पास लाइटिंग का इशू आ जाता है अदरवाइज। अब देखिए कितना रोशन हो गया। तो ये डॉट बनाकर, तो आपने ऐसे एक एरो बना के लिख देना है कि ये हमारे पास जो डॉट है ना, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये जो एरो है ना, ठीक है ना, अब इस एरो की आप मिसाल समझ लें, ये मेरे पास एरो है, ठीक है। आपने इसको गौर से देखना है। अब देखें ये हमारे पास एरो है, और अभी ये ऐसे है। अब मैं इसको 1 टाइम रोटेट करता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब मैं इसको 90 पे लेके जाऊँगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। चले इधर घुमा लेते हैं 90, दोबारा से ये मैंने 90 पे लेके गया तो ऐसे हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो शक्ल है वैसी नहीं बनी। मैं इसको दोबारा 180 पे लेके जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये वैसी शक्ल नहीं बनेगी हमारे पास। अगर इसको मैं दोबारा 270 तक लेके जाता हूँ तो फिर भी ये वैसी शक्ल नहीं बनी। अब मैं इसको 360 के लिए जब चौथी दफ़ा घुमाता हूँ ना, ठीक है ना, तो फिर ये शक्ल बनेगी। इसका मतलब ये 360 पे पहुंचने तक रास्ते में इसने कभी भी ऐसी शक्ल नहीं बनाई। अब देखिए दोबारा से देखें, हमारा एरो राइट साइड पे होना चाहिए, तो मैं इसको 4 दफ़ा घुमाता हूँ। 1 अभी भी राइट साइड पे नहीं आया, 2 अभी भी राइट साइड पे नहीं आया, 3 अभी भी राइट साइड पे नहीं आया, 4 हाँ जब लास्ट में 4 पे तो आएगा ना तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है वो मौजूद नहीं है, तो इस पर हम जो है दायरा नहीं लगाएंगे। अब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस पे दायरा भी नहीं लगाया, इन दोनों के अंदर चूँकि रोटेशनल सिमेट्री मौजूद थी तो हम ए पे भी दायरा लगाएंगे और बी पर भी दायरा लगाएंगे, सी पे दायरा नहीं लगाएंगे। इसका तो इस वजह से इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना वो भी हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और इसकी एनिमेशन भी मैं आपको जो डिजिटल है वो भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एरो की एनिमेशन है। तो आपने इसमें देखना है, देखें इसमें जो है कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। आप इसकी एनिमेशन को देखें, ठीक है ना, बिल्कुल जब लास्ट में जाएगा फिर ही ये उस तरफ को जाएगा, रास्ते में कभी भी इसकी वो वाली शक्ल नहीं बनेगी। तो इसमें हमारे पास दायरा नहीं आएगा, इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। अब ये येलो की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर सा है, इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ 4 है, यानी कि ये रास्ते में चारों दफ़ा अपनी शक्ल बदलेगा। ये देखें 90, 180, 270 वो साथ में बता रहा है और 360। तो दोबारा से देखें, ये देखें ग्रीन वाला 90, 180, 270,
360, तो 4 दफ़ा हम घुमाते हैं, चारों दफ़ा इसने अपनी शक्ल वैसे की वैसी रखी। इसका मतलब है इसमें ऑर्डर हमारे पास 4 आ गया, क्योंकि इस चौक को 4 दफ़ा घुमा सकते हैं हम। और इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले हम इस पर दायरा बनाएंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। तो दायरा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे ये वाला हमारे पास इसका सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे एरो बना के लिख देंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। मेरे पास जगह की कमी है, आप जब शीट में सेंटर में बिल्कुल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा, बल्कि आप इस हर क्वेश्चन को ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे सोल्व करें ताकि एरो बनाने के बाद आपके पास जगह बच जाए। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4। इसको हम 4 दफ़ा घुमाएँ तो चारों दफ़ा इसकी शक्ल ऐसे की ऐसी ही रहेगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें 5 क्यों आया था, क्योंकि इसमें 5 कोने थे ना, पाँचों दफ़ा इसकी शक्ल सेम रही। अब इसमें 4 कोने हैं। अब इसमें भी आप देखें तो आप टोटल देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें भी मेन जो किनारे हैं ना वो 4 ही हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम यही चीज़ आएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 आएगा। तो इसकी भी हम एनिमेशन देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी एनिमेशन, तो देखें 90, 180, 270 और 360, यानी कि चारों दफ़ा इसने अपनी शक्ल को कायम रखा, शक्ल को चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 आ जाएगा। दोबारा से देख लें, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, दोबारा से देख लें, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। 360 तक पहुंचने तक इसने हर दफ़ा अपनी शक्ल को कायम रखा है। तो इसमें हम लिख देंगे जैसे कि इसका लिखा था, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आप एरो बना के तो ऐसे बता देंगे यहाँ पर कि ये हमारा है सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा 4 ही आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 4। अब ये वाली जो शक्ल है, ये भी रास्ते में अगर आप इसको मैं करके भी दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये हमारे पास ये शक्ल है। ठीक है, अब इसको मैं 4 दफ़ा घुमाऊँगा ना, तो ना पहली दफ़ा, ना दूसरी दफ़ा, ना तीसरी दफ़ा कभी भी इसकी ऐसी शक्ल नहीं बनेगी, चौथी दफ़ा ही बनेगी। ये देखें, 1 अभी भी नहीं बनी, 2 अभी भी नहीं बनी, 3 अभी भी नहीं, 4 हाँ 360 पर जाके ये बनी है। तो जो रास्ते में कभी भी अपनी शक्ल पहले जैसी ना बनाए, इसका मतलब होता है उसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो आपको इसकी एनिमेशन भी मैं चेक करवा देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, रास्ते में कभी भी ये स्टॉप नहीं होगा। ठीक है ना, ये देखें, ठीक है, ये सीधा 360 पर जाकर फिर अपनी जैसी शक्ल बनाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो है दायरा नहीं आएगा, इसके अंदर दायरा आएगा। ई वाले पार्ट में इस पर हम दायरा बना देंगे, इस पे दायरा नहीं बनाएंगे। तो आपने इसको जहाँ पे चेक किया है ना सेंटर, वहाँ पे ये दायरा डॉट बना दें, सेंटर ऑफ रोटेशन, लेकिन नीचे कुछ ना लिखें। इसका भी ये डॉट बना दें आप कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है, लेकिन नीचे ऑर्डर ऑफ रोटेशन ना लिखें। तो इसी तरह इसका आपको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ये है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जी पार्ट है। अब इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 जो मेन कोने हैं ना वो 4 हैं। तो इसमें हम अगेन ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 ही आएगा हमारे पास। मैं आपको एनिमेशन चेक करवा देता हूँ, ये देखें, 1 2 3 4, 4 दफ़ा रोटेट किया, चारों दफ़ा इसकी शक्ल सेम यही रही। आप फिर देख लें, 1 वही शक्ल, फिर वही शक्ल और फिर वही शक्ल। तो इसमें भी ऑर्डर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले ये डॉट बना लेते हैं और इसको हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन। चाहे पेपर में आपने, और इसका ऑर्डर तो नहीं आएगा, इसका भी आप ऐसे करके ना लिख दें कि ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन। लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर हम ऑर्डर नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसके अंदर भी हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन नहीं लिखेंगे, बस इसका आप ये मेंशन कर दें कि ये हमारे पास इसका है
सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन आप मेंशन कर दें, लेकिन इसमें दायरा नहीं बनाएंगे और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी नहीं लिखेंगे। तो ये इसका सेंटर आ गया। इसमें भी हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 4। अब ये वाली जो हमारे पास शेप है ये एक इरेगुलर शेप है, इसमें जस्ट हम ये बता देंगे कि ये हमारे पास इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो जो हमारे पास एच शेप है ना, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इस वजह से है कि, तो इसी कन्फ्यूजन की वजह मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है, लेकिन अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि हमारी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 4 में जो जी पार्ट है उसके बाद एच पार्ट मौजूद नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि एच पार्ट जो है, अब इसी तरह हमारे पास ये जो बी पार्ट है, ठीक है ना, इसी तरह इसमें बी पार्ट भी नहीं दिया गया, ए के बाद सीधा डी पार्ट दिया गया है। अब मैं आपको, चूँकि वीडियो तो आपने सारी देख ली है, तो इसमें जो ए पार्ट है और सॉरी बी पार्ट है और एच पार्ट है, इसका मैं लास्ट में आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है ये तरीका दुरुस्त है, आपने बुक को फॉलो नहीं करना। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको शो किया कि चूँकि अक्सर टीचर जो है ना, जैसे मैं अभी बिल्कुल आपके सामने कंफ्यूज हो गया कि वो पार्ट जो है मैं वीडियो का पीछे से काट दूंगा जिसमें मैंने आपको बोला कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने बुक के एंड पर देखा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला। देखें अभी आप इसको, ये शेप हमारे पास ऐसे है, ठीक है, और जो हमारे पास एंगल्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। अब मैं इसको 1 टाइम रोटेट करता हूँ ना इस तरह, तो मैं 90 पे पहुँच गया हूँ और अभी हमारी शक्ल वापस नहीं है। अब मैं इसको 180 पे जाने के लिए दूसरी बार जब रोटेट करता हूँ ना, तो हमारी ये शक्ल वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है, और इसको हम जब 2 दफ़ा घुमाते हैं ना तो ये असल हालत में आ जाती है। तो अब पहले तो मैं आपको एच पार्ट का प्रूफ दिखाता हूँ नेट से, इंटरनेट से। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो है हमारे पास 2। तो अब मैं आपको जो इसका प्रूफ है ना वो भी शेयर कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने जेमिनी से पूछा कि हमारे पास ये जो एच पार्ट है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये एच पार्ट है, आप इसका मुझे बताओ कि डज़ एच पार्ट हैव रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ नॉट एक्सप्लेन। मैंने उससे बोला कि अगर नहीं तो आप मुझे एक्सप्लेन करो, तो वो कह रहे हैं येस शेप एच हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। तो एच के अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री है वो मौजूद है। तो वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 2। मैंने अभी आपके सामने दोबारा शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास 1 टाइम रोटेट किया, शेप वापस नहीं है, 2 टाइम रोटेट किया तो शेप वापस आ गई। तो वो कह रहा है इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है 180। तो ये भी मैंने आपको अभी शो करके दिखाया कि ये देख सकते हैं आप कि पहली बार रोटेट करेंगे तो 90, दूसरी बार ये देखें, दोबारा से देख लें, पहली बार रोटेट करेंगे 90, अभी शक्ल वापस नहीं आई, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो शक्ल वापस आ गई, और दूसरी बार रोटेट करने पे एंगल होता है 180। तो अकॉर्डिंग टू जेमिनी आप देख सकते हैं कि 180, ठीक है ना। अ फिगर इज सेड टू हैव, तो इसमें आपने प्रूफ देख लिया, ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप टीचर हैं, अदरवाइज़ ये देखें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, एंगल ऑफ रोटेशन 180। तो इसका मतलब ये है इस पार्ट में हमारे पास जो एच पर दायरा है वो बन जाएगा। अब इसी तरह बी पार्ट में आ जाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 आमतौर पे होते हैं ना रोटेशन के लिए जो ऑर्डर हैं। तो जो पेंटागन है ना, इसमें हमारे पास 5 कोने आ गए थे। तो इसमें हमारे पास ये वहद केस है जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 से बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर 6 कोने ले जाएँ तो 6 पे। अब इसका प्रूफ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आमतौर पर गाइड्स में, अब बुक में पीछे तो इसका जवाब मौजूद ही नहीं है ना कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, और क्लास में बच्चों को यही बताया जाता है कि जो हमारे पास, जैसा कि मैं आपको बुक से मिसाल देता हूँ ना, ये देखें बुक में हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 2 3 4, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास शेप है 1 2 3 4, ये हमारे पास शेप है 1 2 3 4। तो बुक में हमें यही बताया गया कि आपने बस किसी भी शक्ल को 4 दफ़ा घुमाना है। ये वही एंगल है जो मैंने अभी आपको, तो 90 का ये एंगल है, 90 में 90 ऐड किए 180 आ जाएगा, 180 में 90 ऐड करेंगे 270 में 90 ऐड करेंगे, दोबारा ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 में 90 ऐड करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री में 90 ऐड करेंगे 270, और 270 में 90 ऐड करेंगे 360। लेकिन हमारे पास जो पेंटागन की शेप होती है ना ये वाली, अब आप इसका भी प्रूफ देख लें
कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पेंटागन। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज़ 5। तो इसकी मैंने एनिमेशन भी आपको दिखा दी थी, ठीक है। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसके अंदर 2 सवालात अकॉर्डिंग टू मी जो है वो बुक के अंदर गलत बताए गए हैं। गलत इस वजह से कि अब हमारे पास बुक में 4 जो है ना रोटेशंस बताई गई हैं, ये 5 रोटेशन का क्वेश्चन था। दूसरी बात, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बुक के पीछे आंसर मौजूद नहीं है। तो आमतौर पर गाइड बुक्स में भी जो है ना वो इसका आंसर यही लिखा गया कि इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन मौजूद ही नहीं है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो खैर ये आज की वीडियो थी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये तैयार होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।